हेलो साथियों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल प्रैक्टिस सेट 13 में जो है आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम लोग अपने हिंदी के पहले क्वेश्चन पे। हिंदी के जो है पहले क्वेश्चन पे जो हम लोग चलते हैं, इसमें हम लोग को रेखांकित शब्द का जो है वो सही बताना है कि क्या सही होगा। आप लोग देख सकते हैं, दिया है जीवन अवसरों में एक धारा है। जीवन अवसरों में एक धारा है। ऑप्शन ए में दिया है अवसरों पर धारा, बी में दिया है अवसरों के एक धारा, सी में दिया है अवसरों का एक धारा और डी में दिया है अवसरों की एक धारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अवसरों की एक धारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेता ने बहुत ही बढ़िया डैश किया। ए में दिया है वाद विवाद, बी में दिया है प्रवचन, सी में दिया है आख्यान और डी में दिया है भाषण। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषण। जो है नेता ने बहुत बढ़िया भाषण दिया। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए में दिया है निर्कार, बी में दिया है निराकार, सी में दिया है निराकार, डी में दिया है निराकार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, निराकार। निराकार जो वो सही वर्तनी है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का जो हम लोगों को चयन करना है, प्रवाची शब्द का चयन करना है। अभ्युदय, अभ्युदय जो है उसका प्रवाची शब्द बताना है। ए में दिया है अवनीति, बी में दिया है इच्छा, सी में दिया है आकांक्षा, डी में दिया है उन्नति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्नति। जो है अभ्युदय का जो है उन्नति होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। एक शब्द हम लोग को देना है एक वाक्यांश के लिए। परोपकार करने वाला दिया है, परोपकार करने वाला। तो ऑप्शन ए में दिया है कृतज्ञ, ऑप्शन बी में दिया है सहकारी, ऑप्शन सी में दिया है कृतधन, ऑप्शन डी में दिया है परोपकारी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, परोपकारी जो है वो सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। किस भाग में त्रुटि हम लोगों को यही पहचानना है। संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। दिया है संतों को जीवन परोपकार के लिए होता है। ए में दिया है जीवन, बी में दिया है संतों को, सी में दिया है परोपकार के लिए, डी में दिया है होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, संतों को जो है इसी में त्रुटि है, इसी भाग में। इसे यहाँ होना चाहिए संतों को नहीं, संतों के जीवन में यहाँ को की जगह के होना चाहिए। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 7 पे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। एक शब्द यहाँ भी देना है, साथ चलने वाला। देख सकते हैं साथ चलने वाला। ए में दिया है सहगामी, बी में दिया है सहयोग, सी में दिया है सहयोगी और डी में दिया है प्रतिगामी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सहगामी। सहगामी जो है वो सही आंसर होगा। बहुत लोगों का ऑप्शन जो है प्रतिगामी होगा, लेकिन ऑप्शन जो है सहगामी सही होगा। रिक्त स्थान की जो हम लोग को पूर्ति करना है। राम ने रावण से डैश किया। राम ने रावण से डैश किया। ए में दिया है ईर्ष्या, बी में दिया है समझौता, सी में दिया है भेदभाव, डी में दिया है युद्ध। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, राम ने रावण से युद्ध किया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें भी जो हम लोग को त्रुटि जो है हम लोग को बताना है कहाँ पे त्रुटि है। दिया है आज दुर्भाग्य से शिक्षण संस्थाओं पर अनुशासनहीनता का आधिक्य है। ए में दिया है आज दुर्भाग्य से, बी में दिया है अधिकांश है, सी में दिया है शिक्षण संस्थाओं पर और डी में दिया है अनुशासनहीनता का। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षण संस्थाओं पर जो है इसमें ही त्रुटि है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। दिए गए शब्द के प्रवाची शब्द का चयन करना। हम लोग को प्रवाची शब्द बताना है। प्रकृति का जो है प्रवाची शब्द, ए में दिया है हरियाली, बी में दिया है कुदरत, सी में दिया है सृष्टि और डी में दिया है संसार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कुदरत। कुदरत जो है प्रवाची शब्द होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। दिए गए शब्द का विलोम सुनिए। विस्तृत का जो हम लोग को विलोम बताना है, विस्तृत का। ए में दिया है संक्षिप्त, बी में दिया है दीर्घ, सी में दिया है अवर, डी में दिया है अधम। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संक्षिप्त जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा हम लोग बताता है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। ए में दिया है प्रसन्न होना, बी में दिया है चेहरे पर हवा लगना, सी में दिया है घबरा जाना, डी में दिया है निश्चिंत होना। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घबरा जाना। घबरा जाना जो है चेहरे का हवा उड़ा देना। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 13 पे।
दिए गए शब्द का जो है विलोम शब्द बताना हम लोग को। कनिष्ठ का जो है विलोम शब्द बताना है। ए में दिया है सहकर्मी, बी में दिया है सहायक, सी में दिया है अनुदार, डी में दिया है वरिष्ठ। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वरिष्ठ। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। जो एक ही थैली के चटे वटे मुहावरे का जो है अर्थ बताना है हम लोग को। एक ही थाली के, थैली लिख गए, एक ही थाली के चटे वटे लिखना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया है एक ही नाम वाले लोग, ऑप्शन बी में दिया है एक थैले में चटे वटे और रखना, ऑप्शन सी में दिया है एक सब के लोग, ऑप्शन डी में दिया है एक जैसे लोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एक जैसे लोग। एक ही थाली के चट्टे वटे जो है एक ही जैसा बोलेंगे, एक ही जैसा कहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो 16 से 20 जो है वो गद्यांश दिया हुआ है। तो चलते हैं हम लोग अपने कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन दिया है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। ए में दिया है हार्डवेयर को पुराना होने से, बी में दिया है सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से, और सी में दिया है तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से, और डी में दिया है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। जो है अनदर एक्सेस जो है कोई कर लेगा, इसलिए जो है पासवर्ड को बनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 पे। एमएस एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? एमएस एक्सेल में एक फाइल को क्या कहते हैं? ए में दिया है डॉक्यूमेंट, बी में दिया है वर्कबुक, सी में दिया है डाटा शीट, और डी में दिया है नोटबुक्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, वर्कबुक जो है उसको बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 पे। यूआरएल का नाम क्या हो? पूरा नाम हम लोग को बताना है यूआरएल का। ए में दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी में दिया है यूनियन रिपोर्ट लोकेटर, सी में दिया है यूनिफॉर्म रेसिडेंस लोकेटर, डी में दिया है यूनाइटेड रिपोर्ट लोकेटर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 पे। DBMS का पूरा नाम क्या है? ये भी हम लोगों को बताना है। ए में दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिंड्रोम, बी में दिया है डाटाबेस मल्टीपल सिस्टम, सी में दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और डी में दिया है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन सी जो है डाटा बेस्ड है, इसलिए मुझे वो गलत होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें बेस्ट लगा है, इसमें बेस है, इसलिए वो गलत होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के किस भाग में स्थित होता है? ए में दिया है दाहिने भाग में, बी में दिया है बीच में, सी में दिया है बाएं भाग में, डी में दिया है दाहिने और बाएं दोनों भाग में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दाहिने भाग में। कीबोर्ड में जो है आप लोग देख सकते हैं जो 1 2 3 4 5 जो है बटन होता है वो कहाँ होता है? तो जो दाहिने भाग में होता है, ऊपर वाली को छोड़ के। अलग से जो न्यूमेरिक कीबोर्ड एक बना रहता है वो कंप्यूटर कीबोर्ड के दाहिने भाग में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 पे। एक प्रोग्राम जो डिस्क में सेव होता है उसे क्या कहते हैं? ए में दिया है फोल्डर, बी में दिया है आइकन, सी में दिया है फाइल, डी में दिया है एप्लीकेशन। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एप्लीकेशन में जो है कोई भी डिस्क सेव जो है फाइल सेव होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे। किसी विंडोज़ की सबसे ऊपरी पंक्ति को क्या कहते हैं? ए में दिया है टास्क बार, बी में दिया है स्क्रॉल बार, सी में दिया है मेनू बार, डी में दिया है टाइटल बार। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, टाइटल बार उसको बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 पे। निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नेटिक डिस्क है? ए में दिया है हार्ड डिस्क, बी में दिया है प्रोटोकॉल, सी में दिया है ट्रेलर लेवर, डी में दिया है रजिस्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हार्ड डिस्क जो है मैग्नेटिक डिस्क होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89 पे। MS वर्ड एक, ए में दिया है फॉर्मेटिंग प्रोसेस है, बी में दिया है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, सी में दिया है संग्रह प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, डी में दिया है संशोधन प्रोग्राम है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम जो है ये MS वर्ड है। चलते अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90 पे। एक्सेल का उपयोग किया जाता है? ए में दिया है वजन निर्माण में, बी में दिया है रिपोर्ट में, सी में दिया है स्टॉक और लेखा रखने में, डी में दिया है उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी जो है एक्सेल ये काम करता है। तो अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे। एक्सेल सॉफ्टवेयर भाग है? ए में दिया है लैन का, बी में दिया है वैन का, सी में दिया है रैम का, और डी में दिया है MS ऑफिस का। तो एक्सेल जो है MS ऑफिस का जो है वो भाग है। MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, पावर पॉइंट, ये सभी जो है MS ऑफिस के भाग हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92 पे। स्क्रीन पर
सबसे नीचे दिखने वाली लाइन को क्या कहते हैं? ए में दिया है एक्सेस, बी में दिया है टास्क बार, सी में दिया है डिकोड, डी में दिया है वैन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टास्क बार बोला जाता है उसको, जो स्क्रीन पर सबसे नीचे बोला रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 पे। कंप्यूटर मेमोरी की संग्रह क्षमता प्रायः किस में व्यक्त की जाती है? ए में दिया है सेमी में, बी में दिया है किमी में, सी में दिया है सेकंड में और डी में दिया है मेगाबाइट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मेगाबाइट में जो है कंप्यूटर की मेमोरी को नापा जाता है या कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन, माफी चाहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 94 पे। वाइड एरिया नेटवर्क के लिए नए प्रकार का केबलिंग सिस्टम है। ए में दिया है इंट्रानेट, बी में दिया है इंटरनेट 2, सी में दिया है इंटरनेट 3, डी में दिया है इंटरनेट 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेट 2 जो है वाइड एरिया के लिए होता है। चलते अगले क्वेश्चन नंबर 95 पे। डैश कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा है। ए में दिया है प्रोम, बी में दिया है एल्गो, सी में दिया है फाइल, डी में दिया है जीबी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एल्गोल। एल्गोल जो है एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 96 पे। माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक है। ए में दिया है लक्ष्य अभिविन्यस्त भाषा, बी में दिया है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषा, सी में दिया है कुमाल भाषा, डी में दिया है स्नोवेल भाषा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य अभिविन्यस्त भाषा। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 97 पे। डाटा की उस छोटी इकाई को जिसे नाम से पहचाना जा सके डैश कहते हैं। ए में दिया है डाटा, बी में दिया है डाटाबेस, सी में दिया है डाटा आइटम और डी में दिया है डाटा प्रोसेसिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डाटा आइटम जो है उसको कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 98 पे। साई बेस क्या है? ए में दिया है स्टैक, बी में दिया है कर्सर, सी में दिया है रिलेशन डेटाबेस और डी में दिया है सॉफ्टवेयर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रिलेशन डेटाबेस जो है साई बेस बोला जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 99 पे। कंप्यूटर का मौलिक काम क्या है? ए में दिया है छपाई करना, बी में दिया है प्रोग्राम का कार्यान्वयन करना मैंने एक्सिक्यूशन करना, सी में दिया है जोड़ना घटाना और डी में दिया है गेम खेलना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जोड़ना घटाना जो है कंप्यूटर का मौलिक काम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 100 पे, लास्ट क्वेश्चन पे। किन दो संकेतों से डाटा को दर्शाया जा सकता है? ए में दिया है 3 और 5, बी में दिया है 8 और 9, सी में दिया है 0 और 1, डी में दिया है 4 और 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 0 और 1 से जो है डाटा को बताया जाता है।